एक भाई की कमी भी महसूस हुई कि भाई भाई जो है सगाई होना चाहिए था? ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि शायद वो होता तो और भी अच्छा होता? ऐसा कभी हुआ? वो होता शायद मैम हम इतने होते भी नहीं और शायद हम इतने पढ़ते भी नहीं, फिर तो लड़के पे ही होता पूरा फोकस मतलब शायद। ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हरियाणा में खास तौर पर एक भाई ना होना जो है श्राप माना जाए, लेकिन शायद तारे खातर ये वरदान साबित हुआ। दिनोदा गांव में जड़े एक बाप की 10 बेटी, छोटा सा घर एक कमरे का, सारी बेटी जो है एक तो एक इंटेलिजेंट का एक बोले मजदूर माँ बाप की बेटी जो है कदे पढ़ नहीं सकती, कदे जो है आगे बड़े सुनहरे सपने जो है देखने में बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन यह बात जो है इन बेटियां ने पलट दी है। देख लो तुम, सारी की सारी छोरी जो है एक तो एक इंटेलिजेंट है। यह बात मैं नहीं कहूँ बल्कि पूरा गांव जो है इस बात के रुके मारे है। और गांव नहीं भाई, ये भी हो सुमिति देख लो, गांव नहीं है, पूरा हरियाणा में जो है इस छोरी का फिलहाल नाम हो रहा है। कारण के कि छोटा सा घर में गरीब सा परिवार में रह के भी इतनी जो है मेहनत करके नीट क्रैक कर गई है। आने वाले साल में लाखों करोड़ों के पैकेज होंगे, भविष्य सुनहरा हो गया सिर्फ पढ़ाई के दम पे फोकस रहने की वजह से। आर्यो सर भाई, सुमिति सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट में जो है क्रैक कर लिया है। थैंक यू मैम। ये बताओ, नीट क्रैक करा तो फीलिंग किसी आई? मतलब सबसे जो पहली चीज जो थी वो क्या दिमाग में आई रिजल्ट आने रही? फीलिंग तो यही है कि मैम अब जो जितनी खराब परिस्थितियाँ थी वो अब ठीक हो जाएंगी, वो सारी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये सारी बहन, कितनी बहन हो तुम? हम मैम जैसे 10 बहनें हैं, 3 मैरिड है और 7 है जो बाकी वो सभी पढ़ रहे हैं और गेम्स में भी है। गेम्स भी करा करो तुम? हाँ जी मैम। ये 7 बहन है भाई, बाकी जो है 3 ब्याह रखे, तीनों मतलब जो है वो भी पढ़ी लिखी हैं या वो जो है वैसे शादी उनकी कर रखी है? नहीं मैम, वो भी पढ़े लिखे हैं। जैसे बड़े दीदी थे उन वो 9th हो गई थी उनके, वो 10th में अपीयरिंग थे। अच्छा। और जो उनसे छोटी है 2nd नंबर पे मैम, वो सुमन दीदी, हाँ। वो 12th पास आउट है। अच्छा। और जो मैम अभी मार्च में एक्सपायर हो गए थे वो दीदी, वो जीबीटी की हुई उन्होंने। एक्सपायर हो गए हैं वो मार्च में, तो उस चीज़ का कोई पढ़ाई पे असर आया आपके? इसी मार्च की बात होगी क्या? हाँ जी मैम। तो कोई पढ़ाई पे असर आया इस चीज़ का? पढ़ाई पे तो आता ही मैम, क्योंकि उस टाइम पे सभी मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी सभी पूरे मतलब टूट चुके थे मैम। तो इस चीज़ आपको का कब तो पता चला कि सिस्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ है? मतलब उसी दिन जिस दिन एक्सपायर हुए उस दिन मैं घर पे आ रही थी वैसे ही मिलने के लिए, उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए। अच्छा। और फिर जैसे मैम एक साथ एंट्री हुई, जिस साधन में उनको लेके जा रहे थे ना, हाँ। गली में मैं भी पहुंची और साथ में वो गाड़ी आ गई जिनमें लेके जा रहे थे दीदी को। हाँ। तो उसी टाइम पे पता चला और एकदम से मतलब एक तो मिलने आए बंदे को और फिर वही मिले भी ना। हाँ। तो उस टाइम पे मैम पूरे टूट चुके थे सभी। भाई ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैं बताऊँ, वो बालक जो कदे कदे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हिम्मत आ जाए। सुन लो भाई, लड़की का एग्ज़ाम थे 1-1.5 महीने पहले जो है बेबे ने सरप्राइज़ देना आई थी, लेकिन बेबे नहीं, बेबे की लाश पाई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। नीट फिर भी क्रैक कर गई है और यो मोटिवेशन ले लियो, समझ लियो ये बात है। अच्छा, ये 7 बाण हैं, सबसे बड़ी कौन सी है थर में? फिलहाल मैम ये आप हो क्या करने लग रहे हो? मैम मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन के लिए? हाँ जी मैम। तो यूँ बताओ, सुमिति आपसे इंटेलिजेंट है या आप सुमिति से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? सुमित इंटेलिजेंट है मैम। सुमिति आपसे इंटेलिजेंट है? हाँ जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है थार में? ये थार में तो कौन है? सारा में नो, ये सारा मतलब टोटल सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? सभी इंटेलिजेंट मैम, किसी को नहीं बोल सकते। ये मतलब एक तो चढ़ता एक हीरा है, ये देख लो भाई। एक मतलब थारे माँ बाप यार फुल्ले नहीं समानते होंगे, एक एक घर में इतने हीरे पैदा हो रहे हैं। यस मैम। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर। आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है? कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम की। हाँ जी मैम अभी +2 की है मैंने, और मैं नेशनल प्लेयर भी हैंडबॉल की। नेशनल प्लेयर हैंडबॉल की? यस मैम। अरे बाप रे, मतलब मैंने तो मेरा पूरे गांव में इतने नमूने नहीं पाऊंगे, इतनी एक खाट पे जो है इस घर में भर रहे हैं। अच्छा हाँ जी, आप क्या कर रहे हो अभी? पढ़ाई। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गर्ल्स स्कूल में। क्या बनना पड़े हो के? टीचर बनना है? सारिया ने टीचर बनना है। हाँ जी, क्या बनोगे? मैम अब नॉन मेडिकल लिया तो IIT JEE करेंगे। IIT JEE करोगे, क्रैक कर जाओगे? यस मैम। अच्छा हाँ जी, आप क्या करोगे? मैम मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में हूँ। बनना क्या है आगे, किस चीज़ की तैयारी करनी है? डॉक्टर बनना है? यस मैम। मतलब अपने बड़ी बहन की तरह उसी राह पे चल पड़े? यस मैम। चलो भाई, तो ये देख लो भाई, ये वे 7 भाण हैं जो एक से एक पढ़ाई में इंटेलिजेंट। 7 भाणा का जो है एक भाई भी है। अच्छा, इस भाई का कितना कंट्रीब्यूशन जो है, कजिन बता दूं कि भाई चाचा के लड़के हैं, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस भाई का? मैम फैमिली में मम्मी पापा के बाद अगर है कोई तो भाई है मैम।
इतना सपोर्ट होता है। हाँ जी मैम। अच्छा भाई चलो ये बताओ ना, ये बाण तो आपस में मिल रहे मैंने भाई से यूँ बताओ नमस्कार पहले तो ने मतलब भाई धन्यवाद कह लो कि मैं कह लो कि भाई चाचा की ताऊ की छोड़ियाँ खातर इतना करना आजकल के संस्कारा में ना खत्म होता जा है। और जो काके ताऊ वाले भाई है ना वो सीख लो भाई कि भाणा खातर भाण अपनी हो चाचा ताऊ की हो भाण हो है और कितना उन खातर कराया जा सका है यो जो है यो छोरा करने लग रहा है। अच्छा मैंने यूँ बताओ ये सारी भाणा में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? देखो मैम, मैं तो प्राउड फील करूँ कि मैं इनका भाई हूँ। हाँ हाँ और इंटेलिजेंट तो सभी है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सुमिति को ही मानता हूँ। सबसे ज़्यादा। हाँ, क्योंकि देखो ये इंटेलिजेंट है, पेपर भी ने क्रैक की और गेम में भी अचीवमेंट है, लेकिन सुमिति की अचीवमेंट ऐसी है कि इनका सबका नाम हो गया। इनका सबका नाम हो गया। हाँ मैम। वैसे मैंने ये लग मैं सुनू थी कि भाई भले इनमें तो नमूने से जामते जावे हैं। एक जो पहलड़ी जो है इंटेलिजेंट है, जो उससे छोटी और इंटेलिजेंट लिख रहा है, उससे छोटी और ऐसा भी कुछ है ये? हाँ मैम, है, ये तो है। जैसे मेरे घर में मतलब 10th का रिकॉर्ड था मैम, हाँ। भाई 88 मेरे आए थे। उसके बाद मेरा रिकॉर्ड रेखा ने मतलब तोड़ा था, फिर उसके बाद सुमिति ने तोड़ा इसका रिकॉर्ड। उसके रेखा का बाद रिकॉर्ड सुमिति ने तोड़ हाँ, दिया। उसका रिकॉर्ड ये काजल ने तोड़ दिया मैम। सुमिति का रिकॉर्ड काजल ने तोड़ा। 10th का मैम, 10th अच्छा। का। हाँ मैम। काजल का बाद ये भी फिर ये तोड़न। अच्छा ये रिकॉर्ड टूट जाओगा कि नहीं? यस मैम। टूट जाओगा। यस ये मैम। मैम अभी 3rd आई थी और ये 2nd आई थी मैम। और इनको मतलब प्राइमरी स्कूल में भी जानते और कन्या स्कूल में भी सभी जानते हैं टीचर, क्योंकि सिर्फ इनकी पढ़ाई की वजह से भी इंटेलिजेंट। अच्छा यूँ बताओ भाई, क्योंकि मैं देखने लग रही थी भाई वीडियो में वायरल हो रहे हो हर जगह जो है आपने देखनियाँ मिलनियाँ आने लगे, कितने लोग घना आ दिए भाई? गिनती नहीं है मैम। गिनती नहीं है, दुखी हो लिए हैं मतलब इतने। कोई बड़ा आदमी भी आया घर पे? हाँ मैम आया है, एमएलए सर आया है और कई। अच्छा एमएलए लग भी आ लिए? हाँ जी मैम। क्या बात है भाई, ये देख लो कि पढ़ाई के दम पे नीट क्लियर करके जो है इस छोरी ने जो इतना नाम रोशन कर दिया है अपना परिवार का, अपनी भाणा का और अपने माँ बाप का। चलो अच्छा सुमित एक बात बताओ, चलो ये तो हुई भाई सारी बात। ये मैंने यूँ बताओ कि सफ़र जो है नीट क्लियर करने लगा यो क्यों कर रहे हैं, कितनी मुश्किल जो है इस पूरे प्रोसेस में? मुश्किलें तो मैम बहुत आई है, लेकिन उनसे फाइट किया मैम, तभी आज यहाँ पे हूँ। क्या क्या मुश्किलें आई, मतलब फाइनेंशियली दिक्कत हुई या क्या क्या? मैं एक जैसे आपने अपनी बहन की बताई, उसके अलावा और क्या परेशानी मैं चाहूँगी बताओ, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि भाई परेशानियाँ आप ही की ज़िंदगी में नहीं है, इनकी ज़िंदगियों में भी बहुत हैं, लेकिन परेशानियाँ हरा करके आगे निकली हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो बताओ खुल करके। वैसे मैम जैसे फाइनेंशियली दिक्कत हो गई तो उस चीज़ में मैम विज्ञानधारा सेंटर है जो हिसार में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। और डीमोटिवेट हो जाते बच्चे पढ़ते पढ़ते, नंबर कम आ गए या फिर घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सुन के बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ में भी जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था मैम, उन्होंने खूब मोटिवेट किया। मतलब बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी कि सर आज मैं डीमोटिवेट हो, कुछ बताओ कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है। वो अपने आप ही अपने हिसाब से, मतलब उनको पता चल जाता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है, तो अपने आप ही मोटिवेट कर देते थे। मतलब विज्ञान धारा की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है इस पढ़ाई के दौरान? हाँ जी मैम। अच्छा इस पूरे दौरान मतलब जितना अभी से लेकर, क्योंकि शुरुआत की पढ़ाई से लेकर आज तक सबसे रोस्ट सिचुएशन जो है आपकी क्या थी, जिस टाइम आपको ये लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं शायद हार जाऊंगी, ऐसी कोई सिचुएशन आई आपके सामने? ये मैम सिस्टर वाली थी, लेकिन वही घर वालों की ओर देखना पड़ेगा मैम, तभी आगे जाएंगे। तो उस टाइम पे भी यही सोचा कि अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो फिर पीछे और कौन संभालेगा। अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो जो मेरे से उम्मीद रखते हैं उन सभी की उम्मीदें हार जाएंगी। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन थी। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि ना अक्सर बच्चों के सपने होते हैं कि अगर हम कुछ बड़े बन जाएंगे, कुछ अच्छा कमाएंगे तो माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आपके केस में अगर बात करें, आपके क्या कुछ सपने हैं? जब एक अच्छे लेवल ऑफ इनकम पर होंगे आप, तो क्या आप जो है अपने माँ पापा के लिए करना चाहोगे? मैम सबसे पहले तो ये है कि उनको जो उन्होंने मतलब उनके पास था भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमें इतनी फैसिलिटी दी। तो वही है कि अगर हमारे पास इतना हो जाएगा इनकम वगैरह, तो सबसे पहले तो उनको सुख दिखाने हैं जो उनकी उम्र है। अब कौन से सुख है, मतलब जो कि भाई ये चीज़ जो है, जैसे हर बच्चा ना अपना सपना सोच के रखता है कि भाई ये मैं मेरे बाप को ज़रूर ला के दूंगा, या ये दिखाऊंगा, या ये करके दूंगा, ऐसा कुछ चीज़ें? जैसे मैम पहले तो मैम ये मजदूरी छुटवानी है, फिर मैम घर का हो गया, जैसे घर में मतलब भी। डॉक्टर बनेंगे तो पिता की मजदूरी छुड़वाएंगे? हाँ जी मैम। ठीक है। और जैसे मैम घर में भी मैम अगर कोई आ जाए तो वैसे मतलब भीड़ सी हो जाती है, तो घर का भी सुधार करना। और जितना उसके जो जहाँ पे वो गए नहीं और उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम वहाँ पे जाएंगे, तो उनको वहाँ पे घुमा के लेके आना। और रही बात मैम समाज की, इन्होंने अभी तक मतलब बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करना मैम। चलिए
जब रिजल्ट आया घर में आपके अलावा सबसे ज़्यादा खुश कौन था, सबसे ज़्यादा कौन रहा? क्योंकि ऐसे ना अक्सर ऐसा होता है कि भाई फीमेल्स में तो ना जब भी थोड़ी सी खुशी हो तो टपक टपक आंसू से आना गंगा यमुना जो है बहने लग जाती है। छोटे हो तो फिर बीच में से सरस्वती भी याद आती है। खैर, तो आपके घर पे सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था आपके रिजल्ट पे? जब मैं मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पास 2 सिस्टर थी, एक तो ये और एक बड़े वाली दीदी। ठीक है। तो ये 2 बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जब मैंने बोला कि मतलब नीट क्लियर नीट क्लियर हो गया। और फिर घर पे आए तब घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? वो मैम जैसे रात को आया था तो जैसे सभी नींद में ही थे दीदी वगैरह, तो इनको बताया तो एकदम से मतलब ये बहुत खुश हो गए। और मम्मी उस टाइम पे घर पे नहीं थे, वो मामा के घर पे गए हुए थे। अच्छा। तो जब मम्मी को बताया तो मम्मी भी बहुत खुश हुए। फिर पापा को बताया सुबह उठ के, फिर पापा वगैरह जो मौसी वगैरह, मौसी चाचा सभी बहुत खुश हुए। सब कुछ थे। अच्छा, तुम सारे सातों बहनों में से सबसे ज़्यादा खुश कौन था? मतलब अभी जैसे बता रहे थे आप, यस मैम। क्या मतलब अगर चलो इनका तो इन्होंने बता दिया कि भाई मम्मी पापा को घुमाना है या नया मकान जो है ठीक करके देना है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब आपके अगर आप कामयाब होते हैं, पेरेंट्स को क्या आप जो है अपनी तरफ से सबसे पहले देने वाले हैं? इन्होंने मैम हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। जो इन्होंने मतलब मजदूरी करके जितने भी कमाई की है वो सभी हम पे ही इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट किया तो उसका पे बैक भी करना ज़रूरी है मैम। तो इन्होंने मतलब जितने भी दिन रात मेहनत की है, पापा रात को भी काम करते हैं, तो वो सब मतलब इनको सुख मिलना चाहिए। जो इतनी एज में ये काम करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो इनकी एज के सभी मतलब सुख प्राप्त करते हैं, अलग मतलब समाज में अलग जो दिहाड़ी मजदूरी के अलावा जो जिनके बच्चे लगे हुए हैं तो उनको भी यही सुख सुविधाएं मिले। कभी ऐसा फील हुआ कि यार शायद एक मजदूर पिता के घर पे पैदा नहीं होते तो शायद बहुत सारी और लग्जरी लाइफ हमारी हो सकती थी और ज़्यादा खुश हम हो सकते थे, कभी वो कमियां महसूस हुई? नहीं मैम, जो मतलब मम्मी पापा ने जब ये देखते हैं मैम, वो अगर उन्होंने मतलब एक दिन की दिहाड़ी पूरी हम पे लगा दी तो उससे ज़्यादा और क्या मांगेंगे भाई। हमें मतलब शुरू से ही संतुष्ट होते हैं भाई, ज़्यादा की क्या सोचे। जितना घर में उन्होंने अपने मतलब जितना बन सकता है उससे ज़्यादा ही दिया हमें हमेशा ही। हाँ जी मैम। चलिए, ये बात हुई माँ बाप की। कभी एक भाई की कमी भी महसूस हुई कि भाई भाई जो है सगा एक होना चाहिए था? ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि शायद वो होता तो और भी अच्छा होता? ऐसा कभी हुआ? वो होता शायद मैम, हम इतने होते भी नहीं और शायद हम इतने पढ़ते भी नहीं। फिर तो लड़के पे ही होता पूरा फोकस मतलब शायद। ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हरियाणा में खासतौर पर एक भाई ना होना जो है श्राप माना जाए, लेकिन शायद तारे खातर ये वरदान साबित हुआ है। वरदान भी है मैम, और भाई की जगह हर जगह मतलब ये मौसी वाला लड़का है। कभी ये नहीं भाई मतलब हमें कहीं बाहर जाना हो, क्योंकि मम्मी पापा अनपढ़ है तो वो हमारे साथ नहीं जा सकते हर जगह, उनको इतना मतलब नॉलेज भी नहीं है। तो भाई को हम अगर रात को भी जाना तो रात को भी अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। कभी फर्क नहीं करते आप? कभी नहीं किया मैम, कभी भी। मतलब इन जैसा भाई अगर हो तो किसी बहन को नहीं ये सागे की बोलते हैं ना भाई रियल ब्रदर हो, या मैं रियल से बढ़कर रियल तो होता शायद हमें इतना पढ़ने भी नहीं देता। भाई क्या करोगे पढ़ के? फाउंडेशन सारे लगा के सभी लगाते हैं मैम, लेकिन इन्होंने कभी नहीं हम फिर फाउंडेशन लगा। अच्छा यार, एक सवाल है ना मेरे मतलब कि भाई नॉर्मल जब घर होता है ना तो उसमें भाई बहन हो या बहनें हो भाई हो, लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त मचती है। तुम 7 बहनें एक ही साथ रहते हो, एक ही कमरे के घर में, लड़ाइयाँ कितनी होती है तुम्हारी? सुमित, कितनी लड़ाई होती है? मैं तो मैम घर पे रही नहीं। आप रहे नहीं? कौन रहा है घर में? आप रहे हो? हाँ जी। कितनी लड़ाइयाँ होती है सारी बहनों में? जितने मैम बहन भाई में हो जी उससे ज़्यादा ही हो जाए। उससे ज़्यादा ही होते होंगे। तो मतलब भारी कौन पड़ता है सबसे ज़्यादा? छोटे बड़े हमारा घर में उल्टा है। उल्टा है? छोटे मतलब छोटे, बड़ा भारी। तो ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है भाई गुड़िया? सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है तो सब पे बोल दे। बता। अच्छा, शरारत कौन करता है घर में सबसे ज़्यादा? दिव्या ही करा मैम। दिव्या, ये देख लो भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सबसे छोटी, सबसे बदमाश, सबसे भारी। चलो भाई, बहुत सारी बात होगी। अब सुमित, जो बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ मेरे माध्यम से या सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से जो है देखने भी लग रहे हैं, उनने के कुछ मैसेज देना चाहोगे? खासतौर पर वो लड़कियां जो शायद जो है समाज के प्रेशर में या घर वाले के भी, बहुत सारी लड़कियां के तो घर वाले भी से हैं जो उनका देख के करेंगे पढ़ लिख के पौनी तो अगले घर जाके रोटी है, तो उन खातर के कहना चाहोगे? उनको यही मैसेज है कि मैम कि किसी के बोलने से दबो मत। मतलब अगर कोई आपको मना कर रहा है, आप अपना टैलेंट दिखाओ। सपोर्ट करने वाले भी बहुत आएंगे। अगर कोई दबा रहा, मतलब अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट लोग भी मिलेंगे आपको जो आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी मैम पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें
और बच्चों को एक दूसरा मैसेज ये है कि आप अगर कोई स्पोर्ट करता है तो उसका मिसयूज मत करो। बिल्कुल भाई, यह बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आजकल है ना बाढ़ काटे तो गामा में तो चले जाएंगे शहर में कि मम्मी पापा मैं पढ़ाई करने लग रहा हूँ, ओढ़ जाके मेरा पटेगे पीजी में नरी तो दारू की बोतल खुली पड़ी है, या फिर जो है एक बार ओड़े सी घूमे आए, फीस के नाम के लेके रुपये खर्च दिए, शॉपिंग कर ली, कदे मूवी देखा है, कोचिंग में गए नहीं, पढ़ाई करी नहीं, और फिर जो है 3 4 5 7 साल खराब करके जो उल्टे घर आ जाए कि जी हमने कोशिश तो बथेरी करी लेकिन कुछ होया नहीं है, एक्चुअली में कोशिशें नहीं हुई। अच्छा, आपसे जो है मैं पूछना चाहूँगी कि सुमिति ने बच्चा खातर तो बता दिया, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके मतलब से बेटी होने तो अपना आपने श्रापित सा समझने लग जाए हैं कि भाई क्या लागेंगे, ईब के करांगे, उन माँ बाप खातर के कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैम उनको यही बोलेंगे कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, आजकल बेटियां बेटों से 2 कदम आगे ही है। हाँ। हर फील्ड में आगे है। हाँ। तो अच्छा कोनों का मामला देख लो। हाँ, ये तो है ही मैम, आपके सामने एग्जाम्पल है। हाँ। और अपनी बेटियों को सपोर्ट करे और वो आपको कुछ बन के दिखाएगी, उनको मतलब जहाँ तक वो उड़ना चाहते हैं उनको उड़ने दे और अच्छे से उनके पढ़ाई में और हेल्प करें उनकी मैम। अच्छा चलो, और आखिरी एक सवाल भाई, क्योंकि ना जितनी देर बात करूँ उतने कुछ ना कुछ सवाल मन में आने लग रहे हैं। या सुमित तो घर रहने नहीं, अब घर में रहो, एक से तो इतनी बार एक कमरे में बैठ के पढ़ो, डिस्टर्बेंस एक दूसरे से को नहीं होगी यार, कदे वाह बोल पड़ी, कदे वाह उठ के चाल पड़ी, वो कदे वाह की मंगण लगी, डिस्टर्बेंस को नहीं हो कदे? हुआ तो मैम, लेकिन मैनेज करनी पड़ा है। फोकस क्यों कर रहे हो फिर उस टाइम पे पढ़ाई के ऊपर, मतलब उस टाइम पढ़ाई में क्यों कर ध्यान रहो फिर? मैम सवेरे उठ कर पढ़ा कुछ, कोई शाम पढ़ना पड़ा है। अच्छा, मतलब टाइम की सेटिंग करा कि पहला आड़ा स्लॉट यो ले लो, दूसरा आड़ा स्लॉट यो ले लो, ऐसा करा क्या? यस मैम। चलो भाई, तो भाई गांव दिनोदय गांव से जो है फिलहाल मैं जो है रिपोर्टिंग करने लग रही हूँ, जो एक ही पिता की जो है 10 बेटी, मजदूर पिता की 10 बेटी, और एक से एक चढ़ती एक जो नाम रोशन करने लग रही है, न सिर्फ अपने बाप का, न सिर्फ अपना परिवार का, बल्कि अपने गांव का। थारा आसपास कोई ऐसी छोरी है या ऐसी छोरी आगे यूँ लगा लो कि भाई पूरी लार है, आज तक जो है नुकाया कर दे भाई, छोरी होना और एक घर में इतनी होना तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल नहीं बहुत बड़ा सौभाग्य हो है। ये भी एक तो कोई टीचर लागेगी, कोई डॉक्टर लागेगी, तो इनका घर जो है लहरा आया होगा। और भाई यह वीडियो जो है स्पेशल इससे मोटिव के कारण जो है मैं बताने लग रही हूँ कि भाई कोई अगर डीमोरलाइज है तो इस चीज़ ने देख लियो और समझ लियो कि भाई छोरी होना कोई गलत नहीं है, न थारा होना या थारा होना। अगर आप छोरी हो या आपका छोरी है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आजकल छोरी जो है छोरियाँ तो 2 कदम आगे चले हैं, बराबर नहीं रही हैं छोरियाँ के, छोरियाँ तो 2 कदम आगे हो गई हैं। सिर्फ अपना में हिम्मत होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। बाकी जो है समाज अपनी तरफ तो सारा देना जाए, जो है शिक्षा खुद आ गया तो बालकां दोहरा के चालन लग जाए। अब इनकी बात केस में अगर बात करें तो विज्ञान धारा ने जो है अपनी तरफ से हाथ बढ़ा के जो है सुमिति की एजुकेशन में जो जितनी हेल्प उनसे बन पड़ी उन्होंने करी है, और उसके बाद जो है सुमिति ने भी अपनी तरफ से रिजल्ट दिए हैं। अगर सुमिति अपनी तरफ से मेहनत नहीं करती तो उसके शायद वो अकेडमी भी जो है इसकी हेल्प नहीं कर पाती, लेकिन इसने मेहनत करी तो उसने भी आगे तो जो है हाथ बढ़ाया। और भाई हाथ न्यू ही बढ़ दे रहोगे, सिर्फ हिम्मत थारम होनी चाहिए, कोशिश करने की, और भाई कर दे रही हो और देखते रही हो सिर्बिक न्यूज़। नमस्कार।